नमस्कार साथियों, देखिए आज का जो कहानी है आपकी आंखें नम कर देगा, हृदय कांप उठेगा। ये कहानी उस महिला का है जिस महिला ने अपने छाती को काट कर टैक्स ऑफिसर के सामने रख दिया था, इसलिए क्योंकि उसको छाती का कर अदा करना था, यानी कि छाती के लिए टैक्स अदा करना था। उनकी गलती ये था कि वो महिला ने अपना छाती पे कपड़ा ढक कर बाहर निकली थी। उनका गुनाह ये था कि उन्होंने निम्न कोटि के जाति में जन्म लिया था। ये कहानी है 1729 में। एक समय था जब मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में एक राज हुआ करता था त्रावणकोर। आज त्रावणकोर जो राज है वो केरल बन चुका है, क्योंकि जब आज़ाद हो गया भारत तो उसके बाद में नाम अलग अलग हमारे भारत देश के जो राज्य हैं के रूप में बंटवारा कर दिए गए। जो त्रावणकोर है आज वो केरल राज्य के अंदर का ये कहानी है। ये कहानी 1729 का है। 1729 में त्रावणकोर का स्थापना किया गया था और मार्तंड वर्मा एक राजा हुआ करते थे, जिन्होंने एक कानून लाया था कि अगर हमारे राज्य में कोई भी स्त्री जो निम्न कोटि को हो और कोई भी पुरुष ऐसा जो नीच जाति का हो, अगर वो अपना सर पे पगड़ी रखता हो पुरुष, तो उसके लिए टैक्स अदा करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर कोई महिला नीचे जाति को हो, अगर वो अपने छाती को ढक कर चलती है तो उसके लिए भी उसे टैक्स अदा करना पड़ेगा। इस 1729 से लेकर 1801 तक कोई बदलाव नहीं किया गया। लोगों ने निम्न जाति के जो लोग थे, नीचे जाति के जो लोग थे, ये जो बड़े बड़े लोग थे, जैसे मान लीजिए जिनके जो पूंजीपति थे, जो छोटे छोटे लोगों में आते थे, वो लोग तो टैक्स अदा कर लिए, लेकिन जो छोटे छोटे लोग थे वो अदा नहीं कर पाते थे। वो अपना छाती को बिना ढके समाज में कोई काम करने के लिए बाहर निकलते थे और अपने मार्केट में या जो भी है अपना वर्क के लिए वो बाहर निकलते थे अपना बिना छाती को ढके हुए। ये बदलाव और ये कहानी का जो शुरुआत हुआ है ये नांगेली से हुआ है। नांगेली 1802 में उनके अंदर में एक सोच आता है कि जो हमारा ये जो छाती ना ढक के चलने वाला ये जो रिवाज है इसको मैं ख़त्म कर दूंगा और ये चीज़ों को लिए मैं टैक्स अदा नहीं करूंगा सरकार का। ये विचार अपने पति के सामने रखती है और ये कहती है कि आज के बाद मैं ठान ली हूँ कि मैं छाती ढक कर चलूंगी समाज में और साथ ही साथ सरकार का मैं ये टैक्स भी अदा नहीं करूंगा। ये सुनकर उनका जो पति है वो दंग रह जाते हैं और कहते हैं कि ये हमारा सरकार का खिलाफ काम होगा। नांगेली बोलती है कि ये हमारा अधिकार है, हम एक इंसान हैं और इंसान होने के नाते जब हमारी बाजू में रहने वाली अगर लेडीज और नारियां, इसलिए वो छाती ढक के चल सकती है, जो कि कुछ चुनिंदे पंडितों ने उनका नाम ऊंचे जाति में रख दिया है। और हम इसलिए नहीं ढक के चल सकते हैं क्योंकि कुछ चुनिंदे लोगों ने हमारा जाति नीचे जाति में रख दिया है। ये कहकर वो कहती है हमारा आज से विद्रोह शुरू रहेगा और आज से मैं ये काम करना शुरू कर दूंगी। उनका पति बोलते हैं ठीक है, अगर आपने ठान लिया है तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा। ये जैसे ही बाहर निकलती है तो उच्च कोटि के जो लोग होते हैं, जब ये बात पता चलता है शहर में तो पूरा हाहाकार मच जाता है और ये बात राजा तक पहुंच जाता है। जब राजा के पहुंचता है तो राजा नियम के अनुसार टैक्स ऑफिसर को नांगेली के घर पे भेजता है, ये बोलकर कि आप जाओ और नांगेली से टैक्स लेकर आओ। नांगेली के घर पे जब टैक्स ऑफिसर आते हैं और ये बोलते हैं कि आपको टैक्स अदा करना पड़ेगा क्योंकि आपने कानून को उल्लंघन किया है, आपने छाती को ढक कर कानून का उल्लंघन किया है। सोच लीजिए, वो अपने छाती को ढक ली तो वो कानून का उल्लंघन कर दिया। बहुत भद्दा बिहेव किया जाता है, भद्दा गालियाँ दिया जाता है। उसके बाद में नांगेली को उस समय का एक कानून था कि छाती के साइज के अनुसार उनको टैक्स अदा करना पड़ता था। अगर किसी महिला का छाती का साइज छोटा है तो कम अदा करना है, अगर बड़ा है तो ज़्यादा अदा करना है। तो इसके लिए टैक्स ऑफिसर नांगेली के छाती पकड़ते हैं और उसका वेट पता करते हैं और उसके अनुसार बोलते हैं कि आपको इतना अदा करना है। नांगेली घर के अंदर जाती है और वो बाहर आती है केले के पत्ते में अपने छाती को लेकर शर्मसार कर देने वाली घटना टैक्स ऑफिसर को मजबूर कर देता है वहाँ घर छोड़कर भागने के लिए। और जब वो भाग जाते हैं और ये सारा चीज़ गाँव के लोग जब देखते रह जाते हैं, ये बात धीरे धीरे पूरे प्रांत में फैल जाता है और फैलने की वजह से ये जो त्रावणकोर का राजा थे मार्तंड वर्मा, उनके पास मजबूर हो जाते हैं कि एक टैक्स को हटाने के लिए। अब वहाँ पे दो कम्युनिटी के लोग रहते थे, इजवा कम्युनिटी और नादर कम्युनिटी। अब यहाँ पर ये होता है कि जब उनकी 100 को जलाया जाता है
तो पहली बार इतिहास में होता है कि उनका कोई पति अपने पत्नी के लिए सती हो जाता है और पति भी वहीं पर उसी शव में जलकर राख हो जाते हैं। इस चीज़ को लेकर पूरे समाज में विद्रोह खड़ा हो जाता है। इजवा कम्युनिटी के लोग विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। आखिरकार 1803 ईस्वी में ये कर को हटा दिया जाता है। आखिर सोचिए 1729 में शुरुआत होता है और 1803 में केवल इजवा कम्युनिटी के लिए हटाया जाता है। और इसी निम्न जाति में एक और प्रजाति कम्युनिटी आती थी जिसका नाम था नादर कम्युनिटी। अब ये नादर कम्युनिटी जब देखती है कि इस तरह से किया जा रहा है, हम लोगों के ऊपर जो महिलाएं हैं उन लोगों को नहीं हटाया गया, वो लोग भी विद्रोह शुरू करते हैं। और फिर उसके बाद में 1859 में उन लोगों के से भी ये टैक्स को हटा दिया जाता है। इसलिए किया जाता है क्योंकि 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था और इसके वजह से अंग्रेज डरे हुए रहते हैं। इसलिए आखिरकार 1859 में फैसला लेना पड़ता है सरकार को। और ये और छोटे छोटे कुछ निम्न जाति के प्रजाति के लोग थे, कम्युनिटी के लोग थे, उन लोगों से ये टैक्स नहीं हटाया जाता है। आखिरकार हमारा जब देश आज़ादी के चरम सीमा पे था यानी 1924 में पूर्ण रूप से ये जो टैक्स है छाती टैक्स, इसको 1924 में हटाया जाता है। और ये जो पगड़ी रखने वाला पुरुषों के ऊपर टैक्स था वो भी 1924 में हटा दिया जाता है। आज सोचिए समाज हमारा जो भारत इस चीज़ का दावा करता है कि भारत एक सांस्कृतिक देश है और हमारे देश के ही राजाओं ने, हमारे देश के ही लोगों ने इस कदर महिलाओं और इस कदर निम्न जाति के महिलाओं और पुरुषों के साथ में अत्याचार किया है। ये जो कहानी है, ये कहानी हर लोग कतराते हैं बताने से, लेकिन इस जागरूकता का एक पहचान है। आज भी हमारे घर की बेटी या बहू घर से बाहर जब निकलती है तो शर्म आता है हम लोगों को ये देखते हुए कि उसको अगर छोटा कपड़ा पहन लेवे तो सोच लीजिए कि उसके ऊपर में भद्दे भद्दे कमेंट्स, और इस नज़र से देखते हैं जैसे उन लोग खा जाएंगे। आप सोच को अपना बदले। और जो जातिवाद है और ये जो समाज के अंदर में धर्म को नाम को लेकर जातिवाद का ये जो गहरी एक जहर भरा जा रहा है, इस चीज़ों से लेकर आप बाहर आएँ। क्योंकि आप जो हमारा समाज है बहुत डेवलपमेंट हो चुका है। अभी भी अगर आप नहीं होते हैं तो उस चीज़ को याद करें जब महिला ने अपने टैक्स अदा करने के लिए छाती अपने हाथों में केले के पत्तों में टैक्स ऑफिसर के सामने रख दिया था। इसलिए अगर कोई भी अगर गलत काम किया जाता है तो कोई न किसी को बलिदान देना पड़ता है। और आखिरकार हम उन सारी महिलाओं से एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहते हैं कि आप कोई महिला होने के नाते अगर आप अपने आप को दुर्बल महसूस करती हैं तो ये कहानी को जरूर याद करिएगा और हर एक महिला के पास और हर एक भारतीय के पास ये वीडियो को पहुंचना चाहिए ताकि ये पता चल सके कि हमारा जो इतिहास था, इतिहास में हमारे महिलाओं के साथ में किस तरह से दुर्व्यवहार किया जाता था और किस तरह से इज्जतों का दामन दांव पे लगा दिया जाता था। को हर एक लोगों के पास पहुंचाइए ताकि हमारा समाज